اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। दुबई में जनाब सैयद खलील रहमान और मुफ्ती इस्माइल को एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। अंजुमन डिग्री कॉलेज भटकल में सालाना इजलास का इनेकाद, आस्कर फर्नांडिस की शिरकत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वालिदैन समेत बहन भाइयों को जख्मी करके खुदकुशी कर ली। केरला के कासरगोड में दिलदोज वारदात। गुजरात में पाटीदारों की जेल भरो तहरीक शुरू, मेंबर पार्लियामेंट के दफ्तर में तोड़फोड़, दफा 144 का निफाज। मोहब्बत की सजा, दिन भर धूप में दरख्त से बांध कर रखा, फिर की गई जबरदस्त पिटाई। इक्वाडोर में होलनाक जलजला, बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। दुबई में मुनक़िदा एक निजी इजलास में आयरलैंड एल्डर्स गेट कॉलेज की जानिब से शहर भटकल की मशहूर व मारूफ तिजारती शख्सियत जनाब सैयद खलील रहमान साहब को एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। ये प्रोग्राम दुबई के एटलैंट्स होटल में मुनक़िद किया गया था। बताया गया है कि इस एजाज़ के लिए नामज़दगी के तौर पर शारजा की हालिया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और इंडिया ट्रेड एंड एग्जिस्टेशन सेंटर इदारों की जानिब से सिफारिश की गई थी। इस मौके पर एल्डर्स गेट कॉलेज के प्रिंसिपल थॉमसन समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थी। याद रहे कि इसी नशिस्त में जिम्बाब्वे की मुफ्ती इस्माइल मेंग को भी इसी मजलिस में ग्लोबल पीस एंड को एग्जिस्टेंस यानी कि अमन आलम व भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। इस मजलिस में एजाज़ी डॉक्टरेट से नवाजे गए तमाम शख्सियात और बिलखुसूस जनाब सैयद खलील रहमान साहब की खिदमत में इदारा फ़िक्र ख़बर मुबारकबादी की सौगात पेश करता है। भटकल अंजुमन डिग्री कॉलेज भटकल में आज सालाना इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें साबिक़ यूनियन वज़ीर और हालिया राज्यसभा मेंबर जनाब आस्कर फर्नांडिस ने शिरकत करते हुए तलबा से मुखातब हुए। उन्होंने तलबा को तालीमी सलाहियत पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि दीगर कॉलेज व यूनिवर्सिटियों से तलबा को दावत दी जाए। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद से मालूमात मिलती हैं और सलाहियत में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है और नई नई तहक़ीक़ में मदद मिल सकती है। मुलहुज़ रहे कि बरदर इब्राहिम खल्लदुन की तिलावत कुरान पाक से शुरू होने वाली इस इजलास में प्रोफेसर RS नायक चेयरमैन सालाना इजलास में मेहमान और आवाम के सामने इस्तक़बालिया पेश किया। इन साल यूनिवर्सिटी ब्लू का लक़ब पाने वाले तालिब इल्मों को एजाज़ से भी नवाजा गया, जिसमें अब्दुल बदी, जासिम सफ़वान और अबरान नामी तलबा हैं जिन्होंने अपने तालीमी इदारे का नाम रोशन किया था। इस मौके पर डॉक्टर KC नज़ीर अहमद और हिंदी डिपार्टमेंट और शेख अली को भी एजाज़ से नवाजा गया। जनाब SEM सैयद अब्दुर्रहमान बातिल ने इस सालाना खूबसूरत इजलास की सदारत की थी। बड़ियड़ का कासरगोड, यहाँ बड़ियड़ का नामी इलाके में एक दिलदोज हादिसा पेश आया है, जिसमें एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने वालिदैन समेत बहन भाइयों को सख्त ज़ख्मी करने के बाद खुद फांसी लेकर खुदकशी कर ली है। बताया जा रहा है कि ये नौजवान IT प्रोफेशनल है जिसका नाम अश्विन है, जो बेंगलुरु की एक IT कंपनी में मुलाजमत करता है। हमला करने की असल वजह सामने नहीं आई। इतवार की सुबह अचानक घर में दाखिल होती तेज़धार हथियार से माँ लता, बाप श्री हरी कल्लोराया, बहनों में से सोगना, विनाजाक्षी और सोमा पर हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। घर में चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़कर आया। फौरी तमाम ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाने के बाद बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में पहुँचाया गया। खबर पाते ही पुलिस घर पहुँची तो मुलजिम अश्विन मौके वारदात से फरार हो चुका था। कुछ देर की छानबीन के बाद घर से थोड़े फासले पर उसकी लाश फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहकीकात कर रही है, जबकि लोगों का मानना है कि अश्विन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था।
महसाना गुजरात में एक बार फिर पाटीदार सड़कों पर उतर आए हैं। पाटीदार समाज को रिजर्वेशन दिलाने और गद्दारी के इल्जाम में जेल में बंद हार्दिक पटेल और दीगर पाटीदार लीडरों को रिहा कराने के लिए पाटीदारों ने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। इसी दौरान महसाना में पाटीदारों और पुलिस के दरमियान जबरदस्त झड़प हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। वहीं महसाना में मेंबर पार्लियामेंट जयश्री बेन पटेल के दफ्तर में हुजूम ने जमकर तोड़फोड़ की। महसाना में बेकाबू हुजूम को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। अलावाजी महसाना में कई गाड़ियों और एटीएम को आग के हवाले कर दिया गया। तशद्दुद में गिरफ्तारी देने पहुंचे पाटीदार लीडर लालजी पटेल बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। महसाना में अब भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम जारी है। सूरत और महसाना के अलावा दीगर शहरों में रैली, धरना और मुजाहरा किया जा रहा है। वज़ीर आला आनंदीबेन ने कहा कि तहरीक तो चलती रहती है, हमारा काम लोगों की खिदमत करने का है। इधर सरदार पटेल ग्रुप के सरबराह लालजी पटेल ने कहा कि हुकूमत पाटीदारों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हरियाणा में जाट और राजस्थान में गुज्जर रिजर्वेशन हासिल कर सकते हैं तो गुजरात में पाटीदार क्यों नहीं। बांसवाड़ा मोहब्बत करना एक जोड़े को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें देखकर शायद ही अब कोई ऐसी भूल करना चाहेगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे नौजवान लड़के और लड़की की जिन्होंने मोहब्बत करने के बाद अपना गांव और ज़िला ही नहीं बल्कि रियासत तक छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सके। गांव वालों ने आखिरकार उन्हें ढूंढ ही निकाला और फिर ऐसी सजा दी कि देखने वाले भी दंग रह गए। यही नहीं, वहाँ उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था। मोहब्बत की ये कहानी बांसवाड़ा के जोलोना इलाके के डोपा पाड़ा गांव से शुरू होती है। आशिक व माशूक 1 अप्रैल से ही अपने अपने घरों से फरार थे। दोनों अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घर से फरार हुए थे, लेकिन आखिर 2.5 माह बाद गुजरात के अहमदाबाद शहर से पकड़े गए और वहां से लोगों ने पकड़कर अपने शहर ले आए, यानी कि अपने देहात में। और बताया जाता है कि आशिक कांतिलाल कटारा पहले से ही शादीशुदा था और फिर खुद से आधी उम्र की 18 साल लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसकी वजह से गांव वाले मुश्तइल हो गए थे। एक्वाडोर लातीनी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर के साहिली इलाके में शदीद ज़लज़ला आया है। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.8 की रिकॉर्ड की गई है। बड़े पैमाने पर इमारतें मुनहदिम हुई हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले में 41 अफराद हलाक हुए, लेकिन इस तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़लज़ले का मरकज़ मोज़ेन शहर के आसपास का इलाका था, जिससे 160 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत क्योटो में भी इमारतें हिल गई। 6 सूबों में इमरजेंसी नाफिज करके नेशनल गार्ड्स को मुतहर्रिक कर दिया गया है। इमदादी कारकुन, पुलिस और फौज के एहलकार मलबे तले दबे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दारुल हुकूमत में इमारतों को जब झटके पर झटके लगने शुरू हुए तो लोग घबराहट में घर से बाहर निकले। हुकाम के मुताबिक मुतस्सिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। क्यूटी के एक रिहायशी जोलिया वेलिना ने अमरीकी खबर रसां एजेंसी को बताया, मैं अब भी घबराई हुई हूँ। मेरी इमारत बहुत देर तक हिलती रही और बहुत सी चीज़ें फर्श पर गिर गई। बहुत से पड़ोसी चीख रहे थे और बच्चे रो रहे थे। जल्जले के सबब शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। इतलात के मुताबिक इस जल्जले से गवाया कल नामी शहर में एक फ्लाई ओवर तबाह हो गया है, जबकि कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार किया है कि साहिली इलाकों में 300 किलोमीटर के अंदर तक ख़तरनाक किस्म की लहरें उठने का खदशा है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।